हालांकि यहाँ पे एक तन ने मुझसे सवाल भी किया जब मैं इंग्लिश में बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि जितनी बातें आपने बताई हम तो मुसलमान को दहशतगर्द समझते। उसने कहा कि हमारे नजदीक ये तो दहशतगर्द है, फिर आपने ये बातें कहाँ से बताई? मैंने कहा ये कुरान में, ये सारी बातें कुरान में। फिर उसने कुरान मांगा, फिर उसको मैंने कुरान गिफ्ट किया, पाकिस्तान से कुरान लेके गिफ्ट किया यहाँ से टीचर्स करवा के, तो उसको वहाँ पे कुरान पढ़वाया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब उसने उसको कुरान गिफ्ट कहा, उसने कहा मुझे कुरान, फिर मुझे उसने कहा कि किताब मुझे भी दे दो, तो उसको मैंने किताब मंगवाया। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर मौलाना मोहम्मद रिजवान की काली करतूत सबके सामने आ गई है, और ये करतूत खुद मौलाना मोहम्मद रिजवान ने सबके सामने बताई है। एक कुर्सी पर बैठकर नीचे सबको बिठाकर अपनी हरकतों के बारे में उन्होंने सबको बताया है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए रखा है या धर्म परिवर्तन के लिए रखा है या इस्लाम के प्रचार के लिए रखा है। आज तक ये बात पाकिस्तान वाले खुद क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं न मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो, मेरे चलने फिरने उठने बैठने से हर हरकत से अल्लाह की जात की परचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से रहो, ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो कि अब उनके वहां तो कप्तान कभी बदलते रहते हैं, कभी बाबर कभी रिजवान, लेकिन बीइंग द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट अब आई है उसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा दिया है कि इस तरीके की कट्टर सोच आपकी ठीक है, जो आपके होता नहीं कि आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी कुछ सोच है, उसे पब्लिकली इस तरीके से वहां पर एक्सप्रेस करना, उस चीज को लेकर बड़ा बवाल मच गया है कि भाई क्या आपने इस टर्म को एसोसिएट करा है कि इस क्रिकेट एन एक्सटेंशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। आपने कह दिया कि जी मैं पहले एक मुसलमान हूं, मेरी प्रायोरिटी मेरा धर्म है, क्रिकेटर मैं बाद में हूं। और उन्होंने कहा कि हर एक मुसलमान को इस तरीके से सोचना चाहिए जो किसी भी डिसिप्लिन की वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक डॉक्टर है, किसी भी प्रोफेशन में आपका पहला एम ये रहना चाहिए कि आप अपने धर्म को सबसे ऊपर रखें। और उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है उस धरती पर खिलाफत के लिए, वो रूल करने के लिए आया है। मौलाना मोहम्मद रिजवान ने भाई साहब ये बात खुद से क्लियर कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जब गए वो वहां पर उनको इंग्लैंड का एक कोच मिला, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ में बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं, तो उन्होंने कहा वहां पे इंग्लैंड का कोच था, वो उसको बताने लगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो भाई जो इंग्लैंड का जो कोच था उसने मोहम्मद रिजवान से कहा कि यार मैं तो समझता था कि तुम पाकिस्तानी दहशतगर्द होते हो, तो मैं तो आज तक तुम्हें ये समझता था, लेकिन तुम तो यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, ये सारी बातें कहां हैं? तो रिजवान ने कहा कि ये सारी बातें हमारी जो पाक किताब है कुरान में लिखी हुई है। तो कहते हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हो गया, यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें, हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तानी कह रहे हो कि भाई ये सब हमारी उसमें लिखी हुई है, तो यार बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, एक बहुत गंदा मजाक है। I would not even wish to talk about Pakistan team अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए, हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे, और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद जब मोहम्मद रिजवान ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, रोज रोज उसको मिलता था। अब देखिए वो क्रिश्चियन है, वो काफिर है इनकी नजरों में, पाकिस्तानियों की नजरों में, लेकिन उसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मोहम्मद रिजवान। ये वहां क्या करने गया है इंग्लैंड में? ये वहां क्रिकेट खेलने गया है। बता क्या रहा है उसको? इस्लाम के फायदे नफे नुकसान बताया जा रहा है उसको, नुकसान नहीं मतलब नफे बताया जा रहा है उसको, फायदे बताया जा रहा है कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में तो ये फायदे तुम्हें हो जाएंगे। क्या फायदे होंगे भैया, ये पाकिस्तानी जाने। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का थर्ड और मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रीजन है द रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। अब मुझे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन शुड कम क्लोजर टू गॉड। विराट कोहली को इतनी बार आपने कमबैक और फॉर्म का रीजन भगवान को देते हुए देखा है। देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। हर सीरीज से पहले वो किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते ही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पिछले 25 सालों में देखने को मिली है, उसने शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ध्यान पूरी तरह से गेम पर से हटा दिया है। 2000s में इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ वर द 2 प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, एंड गुड फॉर देम। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को फोर्स करने लगते हैं अल्ट्रा रिलीजियस बनने के लिए, दिन में कई बार अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, इवन इफ इट कॉस्ट्स मिसिंग ट्रेनिंग सेशन एंड टीम मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 360 क्रिकेट रिएक्शन। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान एक बार फिर विवादों में घिरे हुए हैं। अब दुनिया उनको मोहम्मद रिजवान नहीं कहती है, उनको कहती है मौलाना मोहम्मद रिजवान, क्योंकि आज एक उनकी किसी पाकिस्तान में किसी सभा के अंदर, एक असेंबली के अंदर
खुद मोहम्मद रिजवान ने अपने मुंह से ये कबूला है कि उन्होंने इंग्लैंड के किसी क्रिकेट कोच को कुरान की नसीहतें दी हैं और उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया है कि कुरान से अच्छा धर्म कोई भी नहीं है और वो उसको अपना दे। खुद अपने मुंह से कबूल लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो आजकल उनका ध्यान क्रिकेट पे नहीं है, मौलाना वाला काम वो करने लगे हैं, इस्लाम का प्रचार वो करने लगे हैं, क्रिकेट जिहाद उन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों ये कोई पहला वाकया नहीं है। अगर मोहम्मद रिजवान की ही बात करें, इससे पहले भी कई इंसिडेंट आ चुके हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विकेट कीपर लिटन दास ने भी इस तरह के कुछ इल्जाम मोहम्मद रिजवान पर लगाए थे और इससे पहले भी काफ़ी इतिहास रहा है पाकिस्तान का, जिसमें कि इंजमाम उल-हक है, यूसुफ यूहाना जो कि बाद में बदल कर मोहम्मद यूसुफ हो गए थे। इस तरह के उनका इतिहास भी बहुत रहा है। तो कई सालों की प्रैक्टिस के दौरान वो क्रिकेट की प्रैक्टिस तो कर नहीं पाए और इस्लाम की प्रैक्टिस करते करते वो क्रिकेट भूल गए। आज आलम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई भी टीम, चाहे यूएसए हो, जिम्बाब्वे हो या कोई भी ऐसी टीम जो कि अभी क्रिकेट में नई है, वो उनको हरा के चली जाती है। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सिर्फ यही नसीहत है कि जो प्रोफेशन होता है, जो कर्म होता है, जो काम होता है, वही आपका सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप क्रिकेट पे फोकस रखिए, अपने देश के लिए खेलिए, अच्छा खेलिए, मेहनत कीजिए और अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए। इस तरह की फालतू चीज़ों में क्रिकेट जिहाद, इस्लाम का प्रचार, ये काम करने के लिए और भी बहुत व्यक्ति पड़े हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ रिएक्शंस इससे रिलेटेड आपको दिखाए हैं और रिजवान का वो वीडियो भी दिखाया है जिसमें कि वो खुद कबूल रहे इस बात को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट आपके लिए डेली में लेकर आता हूँ। तो कल मिलते हैं इसी समय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।